जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको आज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पे एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्यारी सी वाणी से बोलना राधे राधे और कमेंट में लिखना राधे राधे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एक गांव में एक महामारी फैल गई थी, ठीक है। वहाँ के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांव में जाने लगे। वहाँ के गांव जैसे हमारे गांव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम भी ऐसे करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम दूसरी जगह जाके काम कर लें। इस गांव का एक व्यापारी पास के दूसरे गांव में गया। ये उसी गांव में एक व्यापारी था, वो पास के गांव में चला गया। वहाँ के मुखिया से बोला, महाराज यहाँ बसना चाहता हूँ। वहाँ पर जो मुखिया सरपंच था उसको बोला कि महाराज मैं यहाँ पे बसना चाहता हूँ और ये धंधा करना चाहता हूँ। तो बोला कि मैं अपना धंधा करना चाहता हूँ और यहाँ पे बसना चाहता हूँ, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो मुखिया ने पूछा, जहाँ से आए हो वहाँ कैसे लोग थे? फिर मुखिया ने उससे व्यापारी से पूछा कि जहाँ से आप आए थे वहाँ आप कैसे थे और वहाँ लोग कैसे थे? व्यापारी बोला, पूछो मत साहब, राम राम, सब बड़े बेकार लोग हैं। वो बोला कि पूछो मत साहब, राम राम, सब बड़े बेकार लोग थे। वहाँ के लोग बहुत झगड़ालू हैं, बात बात पे झगड़ने लगते हैं। व्यापारी बोला कि वहाँ के लोग बहुत ही झगड़ालू हैं और बात बात पे झगड़ने लग जाते हैं। मुखिया बोला, यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार है। तो मुखिया बोला कि यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं, वहाँ से बढ़ के हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग झगड़ा करते थे तो यहाँ सीधे मारपीट पे उतर जाते, तो वहाँ पे तो सिर्फ झगड़ा ही करते हैं, यहाँ पे मारपीट पे उतर जाते हैं लोग। मुखिया बोला, ठीक है। तो बोला कि ठीक है भाई, बाद में बात करते हैं। व्यापारी बोला, ठीक है, बाद में बात करते हैं, पहले लेट लेते हैं और फिर बात करते हैं। ये व्यापारी इस गांव से आगे चला गया। इतना कह के व्यापारी दूसरे गांव में चला गया। थोड़ी ही देर में उसी गांव में दूसरा व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी को वो ही सवाल किया जो पहले वाले ने किया। मुखिया जी उससे भी यही पूछा कि जो लोग छोड़कर आए हो वहाँ कैसे लोग थे? दूसरा व्यापारी बोला, महाराज बड़े भले लोग हैं, उस गांव के तो एक दूसरे के लिए जान देने का तैयार रहते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। मुखिया जी बोले, मुखिया जी बोले, तो तुम यहाँ बस सकते हो, यहाँ इस गांव में भी उससे भले लोग हैं। मुखिया जी के चेले ने पूछा, साहब जी आपने दो लोगों से दो तरह की बात क्यों की? बोले, सुन चेले, जो जैसा खुद को बोलते हैं खुद होता है, वो अपने जैसी दुनिया बना लेता है। उसने बोला कि जो जैसा खुद होता है ना, वैसा अपनी दुनिया वो बना लेता है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसके आगे माफी ही लोग मिल जाते हैं, कि जो जैसा है वैसा ही लोग आगे उसको मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को सारे शराबी नजर आते हैं, ठीक है। चोर को सब चोर ही लगते हैं और शराबी को सब शराबी नजर आते हैं। अगर आप में प्रेम भाव है तो आप प्रेमी लोग मिल जाएंगे।
अगर आपके मन में जरा सी भी प्रेम भाव है तो आपको प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप जैसी नज़रों से उसको देखोगे वैसे आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सही है। ठीक है, तो उस व्यापारी, पहले वाले व्यापारी में और दूसरे वाले व्यापारी में क्या अंतर है ये आपको पता चल ही गया होगा कि पहले वाला व्यापारी खुद झगड़ालू था, खुद ही अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने वाला था। ठीक है, दूसरे व्यापारी में क्या अंतर है? दूसरे व्यापारी में ये अंतर है कि वो खुद ही शांत स्वभाव का था, सभी से प्रेम भाव से बातें करने वाला, सभी से प्रेम भाव से रहने, सबसे मिलजुल कर रहने वाला बंदा था। तो उसने मुखिया को ये जवाब दिया कि वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो हम किसी को अगर खुद अच्छा समझ के अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम खुद ही झगड़ालू, ईर्ष्यालु जो भी है हम खुद हैं तो आगे वाला हमें वैसा ही दिखाई देगा। अगर मैं खुद चोर हूँ तो मैं सोचूंगा कि ये दूसरा वाला भी मेरे घर से कुछ निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। तो मुखिया जी ने यही समझाना चाहा है, जैसे खुद हो वैसे बंदे आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो खुद अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग जरूर मिलेंगे। सत्संगी को सत्संगी मिल जाते हैं, शक्कर वाले को शक्कर वाले और टक्कर वाले को टक्कर वाले मिल जाते हैं। ठीक है, भीतरी बात और गहरी बात है। ये संसार ऐसी घाटी है, ये संसार है जो ऐसी घाटी है, जैसी आवाज दोगे वैसी ही प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। अगर आप गाली दे के किसी को बोलोगे तो वो आपको रिपीट में गाली जरूर देगा। क्यों? आप सामने से खुद गाली उसको दे रहे हो तो वो गाली जरूर देगा। अगर आपको बोलोगे साहब जी कैसे हो तो वो आपको वापस बोलेगा हाँ जी साहब जी मैं ठीक हूँ। अगर आप बोलोगे अरे क्या कर रहा है तू, तो वो कह रहा है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। तो कुछ भी बोलने से पहले तोलो। ठीक है, अगर तोल के बोलोगे तो सब कुछ ठीक होगा। इस कहानी का अंत यही है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अगर गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। इसलिए जो करो अच्छा करो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट